मुसलमानों को बरगलाने के लिए फिर एक जुमला छोड़ा गया है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, इससे मुसलमान जो है फिर हमारी तरफ वोट कर दे। लेकिन बिहार का मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, एनडीए के साथ जाने वाला है। जो मुसलमानों ने पूरा देश देख रहा है कि हिना साहब जो है, शहाबुद्दीन साहब की बेवा जो है दर दर भटक रही है, वो उन्हीं की पार्टी के नेता है ना। तेजस्वी यादव को दया भी नहीं आ रही है उनपे। अब तो चर्चा हो रहा है कि उनको जो है अब फिर राज्यसभा लालू यादव भेजेंगे। अरे जब भेजने का समय आएगा ना तो फिर उनको अपनी बेटी याद आ जाएगी, आप देखते रहिए। इससे पहले भी राज्यसभा जाने की चर्चाएं हुई उनकी, विधान परिषद जाने की चर्चाएं हुई, फिर चर्चा हुई कि विधायक का टिकट मिल दिया जाएगा, फिर विधान परिषद का टिकट देने की बात आई। लोकसभा के लिए दर दर भटक रही है, पूरे बिहार में घूम रही है। अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा वो अपने राजद की कमान तेजस्वी यादव जी ने लिया है। उस दिन से एक तरफा उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मुसलमानों का विरोध करो, मुसलमानों को सम्मान नहीं देना है, मुसलमानों को नीचा दिखा के रखो पार्टी में। और मुसलमान जो है झोलियां भर भर के उनको वोट दे रहे हैं और वो उनको उतना ही लताड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी दिल्ली के सीट पे बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए एकदम व्याकुल है, कहेंगे कि हर जगह चर्चा इसकी होती है। और बिहार में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने के लिए मतलब उन्होंने पूरा प्लान बना लिया। गए थे कार्यक्रम में, वहां पे जब लोगों ने पूछा तो कह रहे थे कि अब जो हमसे जितना यहाँ का विकास हो पाया हमने कर दिया है, अब आगे का जो विकास होगा वो तेजस्वी। नमस्कार, अभी हमारे साथ बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता वसीम राजा साहब है, मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। इनसे जो है मौजूदा जो राजनीति है नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर के इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। नीतीश कुमार जी बनारस जाने वाले थे और मोदी को वहां धोबी पछाड़ देने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने डर से वहां कह दिया कि कॉलेज प्रशासन को अगर नीतीश कुमार को आपने परमिशन दे दिया तो हम आपके स्कूल पे बुलडोजर चला देंगे, कॉलेज पे बुलडोजर चला देंगे। इतना डर आप लोगों को क्यों लग रहा है नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार जी और इनकी इंडी अलायंस, उसको तो पूरे 3 राज्यों की जनता ने धोबी पछाड़ दिया है। और नीतीश कुमार जी अपनी सभाएं खुद कैंसिल कर रहे हैं, बैठकें जो है खुद कैंसिल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और इंडिया अलायंस की एक बैठक होने वाली थी, पूरे जग जाहिर था, उसकी घोषणा भी हो चुकी थी और सारे इनके जितने भी घटक थे वो उस बैठक से भाग गए। आज नीतीश कुमार कहीं के नहीं, अब यूपी में उनको उनका तो जनाधार भी नहीं है, आधार भी नहीं है। तो जहां पे ये लोग इंडिया अलायंस के लोग कूद रहे थे कि हम लोग सत्ता में आने वाले हैं, 3 राज्य में जो चुनाव था, महत्वपूर्ण 3 राज्य का चुनाव इनके लिए था, वो तीनों राज्यों में बुरी तरह ये हारे। एकदम से जनता ने इनको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। तो उसके बाद ये सारी रैलियां बैठ के इनके तो कैंसिल हो ही रही हैं। अब आरोप तो भाजपा पे ही मरना है इन्होंने, और तो कोई विषय नहीं है इनके पास। एक और चर्चा हो रही थी, शुरू से बीजेपी पार्टी एक आरोप लगाते रही है कि राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के बुलाती थी। अब उसी चुनाव प्रचार में उन्होंने एक नरेंद्र मोदी को पनौती बोल के एक संबोधित कर दिया था, उसको लेकर के भी हो रही थी। तो बताया जा रहा है कि उसका बदला था वो कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पहले भी इस विषय पे बोल चुका हूँ, विभिन्न चैनलों पे बोल चुका हूँ कि देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटक, कोई भी दल अब शब्द का प्रयोग करेगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से देश का हर वर्ग, हर जनमानस प्रेम करता है और उनकी वाणी पे विश्वास करता है। और उनके नेता जो आज नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के ही नेता नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी की चर्चाएं हैं। ऐसे नेता के ऊपर अगर कोई पनौती शब्द का प्रयोग करता है तो उसको तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये शब्द ही था कि जो उनको ये 3 राज्यों में बुरी तरह हार मिली। कह रहे हैं कि इसका बदला था, उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि पप्पू कह रहे थे उसी का बदला हमने पनौती साबित कर दी एक ही बार। देखिए, ये तो साहब पप्पू तो राहुल गांधी थे ही। अब वो एनडीए कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग और कांग्रेस के लोग बताए कि 3 राज्यों में पुनौती कौन था। आज पूरा देश जान चुका है कि पुनौती कौन है, और पुनौती सबको सामने पप्पू के साथ साथ पुनौती की उपाधि भी उन्हीं को लोग दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए पुनौती तो वही है। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए या भाजपा के किसी नेता के लिए अगर ये लोग शब्द उपयोग करते हैं तो उनको और आगे भी इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों को देश के लोग सबक सिखाने को तैयार है। और मैं यही नहीं कहूंगा, ये 3 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट जो है सेमीफाइनल था, फाइनल मैच 2024 में देश 400 से ज्यादा सीटें देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा सदन में भेजने का काम करेगी और भाजपा 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी नरेंद्र मोदी जी की। राजनीतिक गलियारों में तो एक और चर्चा है कि बीजेपी पार्टी जो है जातिगत जनगणना से डर गई है, इसीलिए अब वो भी जातिगत जो कार्ड है वो खेल रही है, यादव को मुख्यमंत्री बना रही है। देखिए, हम एक बात कहेंगे कि राजद जो है और तेजस्वी यादव वास्तव में यादवों और मुसलमानों के विरोधी हैं। अगर लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी या राबड़ी यादव जी वास्तव में अगर कहती हैं कि राजद जो है यादवों की पार्टी है, तो मैं कहता हूं ना कि अपने परिवार से छोड़ किसी अन्य यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे, उप मुख्यमंत्री बनाए। ये ऐलान क्यों नहीं करते हैं राजद के लोग? और मुसलमानों का विरोध तो तेजस्वी यादव शुरू से करते हैं। राजनीति में लालू यादव जी का राज समय था जब MI समीकरण को देखा जाता था राजद में, उस समय मुसलमानों को उनका अधिकार दिया जाता था राजद में। लेकिन जिस दिन से राजद की कमान तेजस्वी यादव जी ने लिया है, उस दिन से
एक तरफा उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मुसलमानों का विरोध करो, मुसलमानों को सम्मान नहीं देना है, मुसलमानों को नीचा दिखा के रखो पार्टी में। और मुसलमान जो है झोलियां भर भर के उनको वोट दे रहे हैं और वो उनको उतने ही लताड़ रहे हैं, जलील कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि हिना साहब जो है, शहाबुद्दीन साहब की बेवा जो है दर दर भटक रही है। वो उन्हीं की पार्टी के नेता है ना। तेजस्वी यादव को दया भी नहीं आ रही है उनपे। अब तो चर्चा हो रहा है कि उनको जो है अब फिर राज्यसभा लालू यादव भेजेंगे। अरे जब भेजने का समय आएगा ना तो फिर उनको अपनी बेटी याद आ जाएगी, आप देखते रहिए। इससे पहले भी राज्यसभा जाने की चर्चाएं हुई उनकी, विधान परिषद जाने की चर्चाएं हुई, फिर चर्चा हुई कि विधायक का टिकट मिल दिया जाएगा, फिर विधान परिषद का टिकट देने की बात आई। लोकसभा के लिए दर दर भटक रही है, पूरे बिहार में घूम रही है। अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा वो अपने परिवार से बाहर नहीं देने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि फिर लोकसभा का चुनाव है, हिना साहब को ये लोग टिकट देने नहीं जा रहे हैं। और ये लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को बरगलाने के लिए फिर एक जुमला छोड़ा गया है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, इससे मुसलमान जो है फिर हमारी तरफ वोट कर दे। लेकिन बिहार का मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, एनडीए के साथ जाने वाला है, ये मुसलमानों ने तय कर लिया है। मुसलमान तो कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ इतना दिन से टिका हुआ है और इतना आसानी से तो बीजेपी के साथ जाएगा नहीं। हमेशा आरोप लगता रहता है कि जो भी मुसलमान है उसको शक के निगाहों से देखा जाता है और उसको एक कहा कि हमेशा सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप दिखाइए कि आप इतने बड़े देशभक्त हैं। तो कैसे आप लोगों के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। और हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, हमारे पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम समाज को बांटने का काम नहीं करते, हम सभी समाज और सभी जातियों का सम्मान करते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है या कोई आतंकवादी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ जाती है तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्यों होती है? राष्ट्र के खिलाफ जो भी काम करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। राष्ट्र के साथ, राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नारा में शुरू से रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि। पहले राष्ट्र रहेगा तो पार्टी रहेगी, पार्टी रहेगा फिर हम रहेंगे। जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम राजनीति क्या करेंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जात धर्म नहीं, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करता है हम उसके खिलाफ है। एक और चर्चा है कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं यादव को मुख्यमंत्री बना के एक जाति का कार्ड खेलने का काम किया। देखिए, अगर वो यादव समाज से है व्यक्ति और पुराना कार्यकर्ता है पार्टी का, जिसपे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, जेपी नड्डा जी का भी बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम साधारण कार्यकर्ता मोहन यादव जी, जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान है, तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, एक साधारण कार्यकर्ता, एक व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री है। क्या कोई पार्टी अपना इतना बड़ा दिल दिखा सकती है क्या कि अपने पार्टी के एक प्रदेश स्तर के एक नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान कर दे? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें सब कुछ संभव है। एक गरीब कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जा सकता है, वो सोच सकता है कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में। और विपक्ष जो है इसको भी जाति का रंगत देगी। जात पात अलग विषय रहा, हम सभी जातियों को सम्मान। अब एक आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासी समाज को प्रमुखता से उसको मुख्यमंत्री बनाया। जिस समाज को कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी उस समाज के साथ है, उस समाज को भी एकदम शीर्ष पे पहुंचाने का काम करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था, अंत्योदय। अंत्योदय तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी जाके देश का नेतृत्व करे, प्रदेश का नेतृत्व करे। ऐसी सोच वाली हमारी पार्टी है। इसी सोच के तहत हमने हर समाज को, हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है हमारी पार्टी। एक और आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे। कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी दिल्ली के सीट पर बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए एकदम व्याकुल है। कहेंगे कि हर जगह चर्चा इसकी होती है और बिहार में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए मतलब उन्होंने पूरा प्लान बना लिया। एक जगह गए थे कार्यक्रम में, वहां पे जब लोगों ने पूछा तो कह रहे थे कि अब जो हमसे जितना यहाँ का विकास हो पाया हमने कर दिया है, अब आगे का जो विकास होगा वो तेजस्वी यादव करेंगे। तो आपको कितना लगता है कि वे जो विकास छूट गया है वो तेजस्वी यादव? देखिए, चाचा भतीजा दोनों का सपना पूरा होने नहीं जा रहा है बिहार के अंदर ना देश के अंदर। 3 राज्यों के चुनाव ने ये दिखा दिया। और पहले नंबर, चाचा जी का सपना तो वैसे ही टूट गया है, क्योंकि इनके घटक की बैठक थी। घटक के कई सारे बड़े दल जो थे उन्होंने उस बैठक में जाने से इनकार कर दिया। अब घटक इनके अंदर ही फूट पड़ चुकी है, तो ना चाचा का सपना पूरा होगा। जब चाचा का सपना ही पूरा नहीं हो रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है देश के अंदर, तो भतीजे का सपना कहाँ से पूरा होगा? नीतीश कुमार जी कभी भी अपने हाथों से मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। अगर इतना ही भतीजे पे दया आ रहा है तो जा इस्तीफा दे और कल मुख्यमंत्री बना दे तेजस्वी यादव को। अगर नीतीश कुमार में है दम तो स्वीकार करें। मैं नीतीश कुमार जी से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इतना दरिया दिली दिखा रहे हैं तो आज रिजाइन दे दें कल। अभी तो उन्हीं के हाथ में है, सत्ता उन्हीं के हाथ में है। बना दे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, कौन रोक सकता है? तो अगर इच्छा मतलब कहेंगे कि बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार की इच्छा पूरा करेगी, कभी बीजेपी की इच्छा पूरा करेगी, कभी लालू प्रसाद यादव की इच्छा पूरा करेगी, तो इच्छा पूरा करते करते तो इतना साल हो गए और बिहार जो कहेंगे एकदम गर्क में चला गया, तो बिहार का विकास होगा कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की
सत्ता की इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है बिहार को बुलंदियों पे पहुंचाना। बिहार कैसे बुलंदी पे पहुंचे, बिहार एक विकसित बिहार कैसे हो, बिहार से गुंडा राज कैसे खत्म हो, जंगल राज का खात्मा कैसे हो बिहार से। भाजपा का ये सपना है, भाजपा की सोच है। भाजपा चाह रही है कि हम बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएं, विकास के मॉडल पे जाए। जैसे दूसरे राज्य विकास की तरफ अग्रसर है, बिहार भी उसी तरफ बढ़े। और नीतीश जी और लालू जी का जो युग था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है 3 राज्यों के चुनाव ने। और आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा में 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं हम, और विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में सरकार बनाएगी। और उसके 5 वर्षों के बाद आप देखिएगा कि बिहार के अंदर 5 वर्षों के अंदर जो भाजपा का शासनकाल का 5 वर्ष होगा वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा देश के अंदर। और भाजपा जो है उस 5 वर्ष के कार्यकाल में बिहार को विकसित बिहार बनाने का